नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रशांत किशोर को कहीं खुद अपनी ही नज़र तो नहीं लग गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके फैसले लगातार उन्हीं को गच्चा दे रहे हैं। उनका फैसला उनका ही साथ नहीं दे रहे हैं। होता है राजनीति में, इस तरह की बातें तो हुआ करती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो बिहार को बदल के रख देंगे। अब वो हम बिहार को फेल स्टेट बता रहे हैं। अभी मौका ये है कि वो उनकी पार्टी से लगातार लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, उनका दामन छोड़ रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव कभी एक बड़े राजनेता और MY समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का है, उसके एक यादव छत्रप जो कभी जनता दल के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राष्ट्रीय जनता दल में गए, फिर दूसरी पार्टियों में सफ़र करते हुए जनसुराज में आए थे। अब जनसुराज में उन्होंने अभी चुनाव के बाद जिस तरह से उनको लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा दम भरा था और उनकी जमकर तारीफ की थी, बड़े सूरमा बताए थे उन्हें, वो छोड़ गए। उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ साथ मोनाजिर हुसैन जैसे नेता भी, वो भी एक MY समीकरण के ऐसे दिग्गज हैं जो सांसद रहे और बिहार में मंत्री भी रहे नीतीश कुमार की सरकार में। पहले भी उन्होंने साथ साथ पार्टी छोड़ी है, पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी व्यवस्था है, वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है। अब पता नहीं ये कैसी मजबूरी है। आखिर जब पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर पार्टी नहीं छोड़ने की क्या मजबूरी हो सकती है, ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन मजबूरियां क्या हो सकती हैं? या तो प्रशांत किशोर ने उनसे आरजू मिन्नत की होगी कि अभी पार्टी मत छोड़िए, इससे गलत संदेश जाएगा। हो सकता है ये बात हो, या फिर कोई और जब तक पार्टी में जाने का ऐलान नहीं करे तब तक वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ने की बात कह रहे हो। कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति ऐसी ही है, राजनीति में इसी तरह के लोग इसी तरह की बातें करते मिल जाएंगे और ये कोई नया चलन नहीं है। लेकिन हैरत ये हो रही है कि प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा करके पूरे बिहार में चंपारण, गांधी जी के चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू की, देश पूरे बिहार में गांव-गांव जाकर के लोगों को जोड़ा और लोगों की उम्मीदें जगाई। लोगों को कहा, बताया कि बिहार के नेताओं ने उनके साथ छल किया है, बिहार की मिट्टी बड़ी उर्वर है, बिहार के लोग बड़े मेहनतकश हैं और बिहार की युवाओं में शक्ति है, यहाँ की प्रतिभा में ताकत है। तो आप क्यों नहीं कि इकनॉमी फेल क्यों मुख्यमंत्री बनेगा? लालू यादव और राबड़ी देवी की औलाद है, इसलिए क्या? और नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर उन्होंने फेल बताया, भारतीय जनता पार्टी की 10 कमियां गिनाई और इसके साथ साथ बड़े अरमान जगाए लोगों के कि बिहार को वो बदल के रख देंगे। लेकिन उनके साथ जो जमावड़ा, जो जमात पैदा हुई, जो जमात उनके साथ जुड़ती चली गई, उनमें ज़्यादातर वैसे ही दिग्गज थे जो बड़े बड़े मैदान जीतने के बाद हार करके कई दलों की यात्रा करके और गणेश परिक्रमा, पूरी परिक्रमा करके वो जन सुराज पार्टी में तब आए जबकि जब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। ऐसे में देवेंद्र प्रसाद यादव से लेकर के मोनाजिर हुसैन तक के नाम है, कईयों के नाम है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा प्रशांत किशोर से कि आखिर उन्होंने ऐसे हारे हुए खिलाड़ियों को, जिनको आज कहीं जगह नहीं मिल रही है, अपने यहाँ न सिर्फ जगह दी बल्कि उनके बड़ा सूरमा और बड़े बादशाह की तरह उनको
उन महिमा मंडन करके आगे बढ़ाया। तो ऐसे लोगों को सामने ला करके जो सब जगह से फेल हो गए थे, जिन्हें अब कोई नहीं पूछ रहा था, उन्हें ला करके इन्होंने कौन सी ऐसी नई बिसात बिछा दी थी, क्यों ऐसा निर्णय कर लिया था जिसे लेकर के आज उन्हें ये तोहमत झेलनी पड़ रही हो कि उन्होंने निर्णय गलत तो नहीं किया। उसके साथ साथ ऐसे लोगों के अलावा भी उन्होंने जिस तरह से पार्टी को चुनाव में अचानक उपचुनाव में उतार दिया और ये कह गए कि हम सब जीत लेंगे, मैदान जीत लेंगे, सबको परास्त कर देंगे, और वहाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 4 सीटों के उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए उसमें ये वोट कटवा बन के रह गए। इन्होंने वोट काटा, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के वोट काटे, मुसलमान और यादव का गठजोड़ तोड़ा, इतनी कामयाबी उन्हें मिली। लेकिन जिस तरह की बातें और महत्वाकांक्षी बातें वो कर रहे थे उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो ये उपचुनाव में फिर अपनी किरकिरी करवाने का निर्णय भी उन्होंने ही किया था। आखिर क्यों ऐसा किया, ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे निर्णय और ऐसे लोगों को की जमात खड़ी करके वो कौन सा संदेश देना चाहते, कैसी क्रांति बिहार में चाहते। फिर अभी जो विधान परिषद का एक उपचुनाव हुआ शिक्षक स्नातक क्षेत्र से तिरहुत में, वहां भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालांकि उनके उम्मीदवार ने वोटों का ध्रुवीकरण किया, दूसरे नंबर पर उनका उम्मीदवार पहुंचा, लेकिन यहां भी वो क्रांति करने से पीछे रह गए। तो क्या वो ऐसे निर्णय करके कौन सा संदेश देने में सफल होते दिख रहे हों, जिसे लेकर के कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने सारे निर्णय ऐसे किए हैं, सारे ऐसे लोगों को जोड़ा है जिससे बिहार में भूचाल आ जाएगा राजनीतिक, वो तो दिख नहीं रहा है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बड़ी शिद्दत से चुनाव में उतारा और पहली बार में ही 10% वोट उन्होंने हासिल कर लिया। और इसका खम भी ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 19% वोट है और बिहार में दूसरी पार्टियों का इतना प्रतिशत वोट है। हमने पहले ही सीढ़ी पार की है और 10% वोटों में प्राप्ति कर ली, 10% वोटों की। तो ये मेरे लिए एक शुभ संकेत है और ये एक बड़ी सफलता है कि हम आगे आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ाते चले जाएंगे। हो सकता है प्रशांत किशोर जिस रफ्तार में अपनी पेशी कर रहे हैं और राजनीति में जिस तरह से उनका पदार्पण हो रहा है, संभव है कि वो आने वाले दिनों में अब भी अपने वोटों की बढ़ोतरी करें और सफलता की चोटियों तक पहुंचने में कामयाब हों। लेकिन ऐसे निर्णय जो वक्त पर उनको गच्चा देने वाले हैं और जो साथ उनका छोड़ के चले जा रहे हैं, जो सबका साथ छोड़ करके निकलते चले गए, आज कहीं के नहीं हैं, वैसे लोगों को साथ ले करके उन्होंने कोई बहुत बड़ी मिसाल नहीं स्थापित की है। इस बारे में उनको सोचना तो जरूर पड़ेगा और भरसक उन्होंने तैयारियां करके ही पार्टी खड़ी की। लेकिन जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरह के सपने उन्होंने लोगों को, बिहार की जनता को दिखाए थे, उसमें तालमेल नहीं बैठ पाना भी उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और जैसे जिस तरह के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने देश भर में अपनी चुनावी प्रयोग यात्रा करके बिहार में ये काम किया है, तो ऐसे में उनके लिए मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं है, खुद सोचते होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जो सामने प्रत्यक्षतः दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये निर्णय उन्हें कहीं उनकी योजना को खटाई में डालने वाला और उनके चूल्हे हिलाने वाला तो साबित नहीं होगा, इस पर उन्हें सोचना होगा। और साथ साथ इस तरह के लोगों की जमात खड़ी करने से बेहतर है कि नए युवाओं को और नए चेहरों को सामने ले आएं। हालांकि उनके पास नए चेहरे खूब हैं, लेकिन उनमें से भी कोई ऐसा आइकॉन निकालना होगा जिसके पीछे जनता दौड़ी चली आए और तभी उन्हें अपने जो लक्ष्य हैं उनके,
उसमें कामयाबी मिल सकती है और बिहार में एक बड़ा बदलाव करने की जो सपना वो देखते हैं उसको हकीकत में बदल सकते हैं। ये हमारे विचार हैं। आप अपने विचार भी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब हमारे चैनल को आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।